अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाने का एक अद्भुत उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सन 1929 की बात है। सिद्दीकी दीनदार के तबलीग के षड्यंत्र को विफल करने के लिए आर्य समाज ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। चंदूलाल जी के नेतृत्व में आर्य समाज ने हैदराबाद में एक अभूतपूर्व जागृति खड़ी कर दी थी। इसी के तहत शास्त्रार्थ महारथी पंडित रामचंद्र देहलवी जी को चंदूलाल जी ने हैदराबाद बुलाया था और उनके व्याख्यान हैदराबाद में रखे गए थे। इस वर्ष तक पंडित नरेंद्र जी का आर्य समाज से कोई संपर्क नहीं आया था। पंडित जी के मन में आर्य समाज को लेकर भी कई शंकाएं और प्रश्न थे, लेकिन श्री बंशीधर जी ने नरेंद्र जी से आग्रह किया कि वो रामचंद्र देहलवी जी के व्याख्यान को सुने, और इसको पंडित नरेंद्र जी मना नहीं कर सके और रामचंद्र देहलवी जी का व्याख्यान सुनने के लिए नरेंद्र जी चले गए। उस दिन रामचंद्र देहलवी जी के व्याख्यान का विषय था परमात्मा, आत्मा और भौतिक पदार्थों की प्राचीनता। लगभग 1 घंटे तक यह व्याख्यान नरेंद्र जी सुनते रहे। इसके पश्चात वह घर आए, रात में सोने का प्रयास भी करते रहे, लेकिन उनके मन में प्रश्नों का एक सिलसिला शुरू हो गया था जो थम नहीं रहा था। दूसरे दिन का विषय था पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जी का ईश्वर की सर्वव्यापकता के ऊपर। यह व्याख्यान नरेंद्र जी के लिए चिंतन के एक नए दरवाजे खोलने वाला था। इस व्याख्यान का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव नरेंद्र जी के मन पर पड़ा। इस व्याख्यान के उपरांत उनके मन के प्रश्न और शंकाओं को लेकर वे बुद्धदेव जी के पास चले गए और उनसे समाधान प्राप्त करके एक अलग संतुष्टि का अनुभव नरेंद्र जी ने किया। घर आए, पिताजी से 1 रुपया लिया और सभा स्थल की ओर चल दिए। वहाँ जाकर महर्षि दयानंद सरस्वती कृत सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने खरीदा। सत्यार्थ प्रकाश नरेंद्र जी ने पढ़ा और इस क्रांतिकारी ग्रंथ का जादू पंडित नरेंद्र जी के मन पे चढ़ता ही गया। उस समय हैदराबाद में न्यायमूर्ति केशवराव कोरटकर हाईकोर्ट जज हैदराबाद और चंदूलाल जी आर्य समाज के प्राण थे। जब नरेंद्र जी आर्य समाज गए तो चंदूलाल जी ने कहा, नरेंद्र तुम आर्य समाज में आते रहना, समाज तुम्हारे स्वागत के लिए सदैव तत्पर है। उस समय पंडित नरेंद्र जी सरफे खास की एक व्यवस्था में नौकरी के लिए लग गए थे। हालांकि पंडित नरेंद्र जी ने यह नौकरी ज़्यादा समय तक की नहीं, लेकिन इस नौकरी का जो पहला वेतन आया था उसमें से 4 आने देकर पंडित नरेंद्र जी ने आर्य समाज का सदस्यत्व ग्रहण किया। इस घटना को पंडित नरेंद्र जी लिखते हैं, यह वही दिन था जिस दिन मैंने आर्य समाज को अपनाया और उसके हाथों में अपने जीवन की डोर थमाकर ऊंचा बढ़ता गया। अगला सा वह मिजाज, वह आदत नहीं रही, वो हम नहीं रहे, वो तबीयत नहीं रही। सत्यार्थ प्रकाश ने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग और मनुष्य के जीवन का वास्तविक उद्देश्य पंडित नरेंद्र जी के सम्मुख रख दिया था। इसी घटना के कारण आर्य समाज को हैदराबाद में लौह पुरुष पंडित नरेंद्र जी मिल गए। सत्यार्थ प्रकाश के कारण कई महापुरुषों का जीवन बदल गया। आप भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें और युवाओं को भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। यह आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का एक ही रास्ता है। हमारे चैनल रक्तरंजित इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके मित्र परिवारजनों को शेयर करें।